सो हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। आज का जो टॉपिक है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है 12वीं के बच्चे के लिए। जो बच्चे अभी अभी 11th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड में जा चुके हैं उन बच्चों के लिए यह वीडियो होने वाला है, स्पेसिफिकली टारगेटिंग द रोड मैप फॉर योर 12th स्टैंडर्ड। जी हां दोस्तों, अभी जो ये वीडियो बन रहा है लगभग मई का ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के आसपास बीतने वाला है। मतलब देखा जाए तो मई के अंदर भी मात्र 15 से 20 दिन ही रह गए। ठीक है, तो मई का महीना भी बीत जाएगा, फिर आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फिर से आ जाएगा फरवरी का मंथ, जिसमें आप लोग दे रहे होंगे आप लोगों का 12वीं का बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, और वो कब होगा? 2026 के ईयर में होगा। ठीक है, तो फिलहाल ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो 11th स्टैंडर्ड में थे जिन्होंने कहीं ना कहीं 11th स्टैंडर्ड भी वेस्ट किया। बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए था लेकिन उतना अच्छा नहीं पढ़ पाए, और अब बारी है 12वीं स्टैंडर्ड की। तो देखो 12वीं का स्टैंडर्ड जो है ना वो 11th स्टैंडर्ड से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि देखो 10th स्टैंडर्ड से जब 11th में आते हैं तो बहुत सारी चीज हमें पल्ले नहीं पड़ती है। खासकर मैं बात कर रहा हूं साइंस स्ट्रीम लेने वाले बच्चों की। बच्चा 10वीं तक एक मीडियम लेवल का, टफनेस लेवल का पढ़ता है, उसके बाद जैसे वो 11th स्टैंडर्ड में आता है, खासकर साइंस स्ट्रीम लेता है, तो उसको सारे सब्जेक्ट्स बहुत टफ लग रहे होते हैं, खासकर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट, ठीक है, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट, बायोलॉजी ओके है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंस होता है। तो 11वीं थोड़ा बहुत मजा मस्ती भी आप करते हो, कोई प्रेशर होता नहीं है, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, तो करते करते 11वीं आप दे देते हो और 11वीं खत्म हो जाता है। और फिर रियलाइज होता है कि यार 11वीं तो मैंने कहीं ना कहीं वेस्ट कर दिया। बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए था 11वीं में, सारे कंसेप्ट गेन करने चाहिए थे, वो मैंने गेन नहीं किए। और देखते ही देखते 12वीं स्टार्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं आपके भी 12वीं स्टार्ट हो चुके होंगे, कहीं ना कहीं आपके जूनियर कॉलेजेस में 12वीं की पढ़ाई, एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर दिया होगा। और जो ट्यूशन क्लासेस वाले लोग हैं वो लोग भी क्या करते हैं, बहुत पहले से ही 12वीं की पढ़ाई शुरू कर देते हैं ताकि वक्त के पहले उनका भी सिलेबस कंप्लीट हो पाए। तो इससे एक चीज क्या सीखने मिला कि 12वीं का जो सिलेबस है वो काफी बड़ा है। तभी तो सभी लोग, चाहे वो कॉलेज वाले हो चाहे वो ऑफलाइन ट्यूशन वाले हो, सभी लोग पहले से ही पढ़ना क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनको भी पता है, और आपको भी मैं बताना चाहता हूं कि 12वीं का सिलेबस 10वीं जैसा है नहीं कि चलो लास्ट के 2 महीने में भी अगर पढ़ लिया जाए तो आराम से 80% लेकर आ जाऊंगा मैं। ऐसा नहीं है बच्चा। 12वीं इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। और 12वीं का सिलेबस देखो, खासकर साइंस स्ट्रीम के बच्चे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कॉमर्स वाले के लिए हलवा है, कॉमर्स वाले के लिए भी टफ है, उनका भी सिलेबस लेंथी है, लेकिन साइंस वाले का थोड़ा ज्यादा ही लेंथी है, ये मेरे हिसाब से मैं बोलना चाहता हूं। तो इस वीडियो में कुछ और बातें करेंगे, रोड मैप के बारे में बात करेंगे, और हर मंथ के हिसाब से आपको चीजें समझाऊंगा, उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हो। वैसे ये वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, स्ट्रैटेजी वीडियो अलग से आ जाएगा, लेकिन ये वीडियो है रोड मैप वीडियो, जो आपको सोचने में थोड़ा सा प्रेरित करेगा कि आपको हर महीने किस हिसाब से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करनी है। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप जितना हो सके लाइक करना और जितना हो सके अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना, क्योंकि हमारा ये चैनल पे हम कंटिन्यूअसली पूरा 12वीं तो वैसे भी हमने पढ़ा रखा है, सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन बीच बीच में कई सारी और भी चीजें आपको मिलेगी। और ये चैनल एकदम भयंकर चैनल है, एक बार चेक करना। ठीक है, तो सभी दोस्तों को बोलना इस चैनल पे आके जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप लोग भी कर लेना। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वो रिक्वेस्ट है क्या? मैं ये बोलना चाहता हूं कि स्टार्ट स्टडीइंग राइट नाउ। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि सिलेबस बड़ा है, कंप्लीट करने में समय लगेगा, तो जो अर्ली स्टार्ट करेगा वो जल्दी खत्म भी करेगा, और जो जल्दी खत्म करेगा वो उतना जल्दी रिवीजन भी कर पाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। तो जो बच्चा चाहता है कि 12वीं में बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे परसेंट निकाले और उसको उतना अच्छा समय मिले, उसके हिसाब से वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी अच्छे से तैयारी करके अच्छे मार्क्स लाए, और कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेजेस में फ्यूचर में ग्रेजुएशन में वो एडमिशन ले, खासकर इंजीनियरिंग वगैरह में। अगर ये सोच है आपका तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। हमारे इसी चैनल जेआर कॉलेज के अंदर, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो, सारा कंटेंट हमने डाल रखा है, सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। और बाय चांस अगर आपको लगता है कि कोई चीज की कमी है, कोई चैप्टर के वीडियो मिसिंग है या फिर कोई चैप्टर ही नहीं है, तो वो आ जाएंगे। आप टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं आपके लिए, मॉनिटर कर रहा हूं, हर एक चीज आपको वो वक्त के पहले मिल जाएगा। लेकिन आप एटलीस्ट शुरुआत करो, चैप्टर नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट करो, चैप्टर नंबर 2 पढ़ो, करते करते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, ओके। अब आपको कुछ भी पर्सनल तकलीफ अगर है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरा आईडी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ मुद्दे की। देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मई का महीना। अब ये जो मई का महीना है, ये आप लोग को 12वीं जो है ना, ये समझने में चले जाता है। ठीक है, ये आपको समझने में चले जाता है कि 12वीं है क्या। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज से ही अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, मान लो कि आपने पहला चैप्टर लिया फिजिक्स का, रोटेशनल डायनामिक्स उठाया, ठीक है, 12वीं में आ गए हो, रोटेशनल डायनामिक्स है, उसमें आपने समझा कि रोटेशनल डायनामिक्स है क्या, उसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, धीरे धीरे करके समझना शुरू करो। कैसे समझेगा? कहीं पे भी ऑफलाइन क्लासेस जा रहे हो, वहां पे समझाया जा रहा है आपको, ट्यूशंस में
और आप स्कूल में जा रहे हो, कॉलेजेस में जा रहे हो, वहां पे एक्स्ट्रा क्लास लिए जा रहे हैं, वहां के लेक्चर्स प्रॉपर तरीके से समझो, जब भी कोई पढ़ा रहा है आपको अच्छे से समझो। और दूसरा, हम तो बैठे ही है, हमारा चैनल जेआर कॉलेज आपके लिए बैठा है, तो सारे चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल है, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो से। आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा तो 2-3 टॉपिक कवर होगा, फिर उसके बाद तुरंत लेक्चर नंबर 2 देख लेना, फिर आगे के 2-3 टॉपिक कवर हो जाएंगे। और टेक्स्ट बुक के हिसाब से हमने गया हुआ है, हम टेक्स्ट बुक के सिलेबस, जो आपका सिलेबस जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने बनाया है, वो सिलेबस के हिसाब से हम लोग गए हुए हैं और प्रॉपर हर एक चीज को इतना डिटेल में पढ़ाया है कि अगर आप इस चीज को समझ के चलोगे तो समझ जाना कि आपका एमएसटीसीटी का प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है। भले ही हमने एमसीक्यूज नहीं कराया है, क्योंकि एमएसटीसीटी में एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन कंसेप्ट जो सिखाया है उसके बेस के अंदर कोई भी एमसीक्यूज के क्वेश्चन पूछने से आप उसका जवाब दे पाओगे। इतना कंसेप्ट के तौर पर हमारे सभी टीचर्स ने और मैंने खुद ने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये महीना जो मई का महीना है जिसमें आप ये वीडियो भी देख पा रहे हो, उसमें सभी सब्जेक्ट्स को, चाहे आप कॉमर्स के भी बच्चे हो तो एसपी हो गया, बीके हो गया, ओसीएम हो गया, सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स को आप एक बार एनालाइज कर लो और चैप्टर नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट कर दो। पहले एक सब्जेक्ट पकड़ो, जैसे मैं साइंस के लिए बोलता हूं कि चलो आप पहले फिजिक्स पकड़ लो और पहला चैप्टर का लेक्चर देखना स्टार्ट करो इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। वैसे कॉमर्स के बच्चे आप कोई सब्जेक्ट पकड़ सकते हो, लेट्स सपोज एसपी पकड़ लिया, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, उसमें पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे करके लेक्चर्स को समझो। तो आपका मई का महीना बीतते बीतते, एटलीस्ट मैं आपको टारगेट देता हूं कि मई का महीना बीतते बीतते एक एक चैप्टर आपका चारों सब्जेक्ट का हो जाना चाहिए। ठीक है, चारों सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर होना चाहिए। एक अंदाजा ऑन एन एवरेज, अगर मैं साइंस स्ट्रीम के बच्चों की बात करूं तो हर सब्जेक्ट में आपके 15 चैप्टर है। फिजिक्स में लगभग 15-16 चैप्टर है, बायोलॉजी में 15 चैप्टर है, बराबर, केमिस्ट्री में भी लगभग 15 चैप्टर है, और जहां तक मैं गलत नहीं हूं मैथ्स में भी शायद 15 चैप्टर है। ठीक है, 15-16 चैप्टर हर किसी में। ठीक है, तो मान लो मई का महीना समझने में जा रहा है, लेकिन एटलीस्ट मैं आपको बोलता हूं कि चारों सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, और अगर आप कॉमर्स के तो एसपी, ओसीएम, बीके, इकोनॉमिक्स, सभी के एक एक चैप्टर आपके पढ़ के हो जाना चाहिए। तो कुल मिला के आपके कितने हो जा रहे हैं, यहां पे 4 चैप्टर्स पढ़ के हो जा रहे हैं, हर सब्जेक्ट के एक एक, मतलब 4 चैप्टर्स हो जा रहे हैं। और इसके लिए मेहनत करना है, अभी से बता रहा हूं। देखो रोड मैप देखो, फिर आ जाता है जून का महीना। ये जून का महीना स्कूल रीओपनिंग का महीना होता है, कहीं ना कहीं स्कूल रिस्टार्ट होते हैं, थोड़ा समय लग जाता है। तो यहां पे ज्यादा टारगेट नहीं करना है आप लोग को। ठीक है, यहां पे ज्यादा टारगेट नहीं रखना है, यहां पे एटलीस्ट आपको 2 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो 2 चैप्टर पर सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पे कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, ये पूरे महीने में ज्यादा नहीं, सिर्फ 8 चैप्टर पढ़ना है। शुरुआत करो, धीरे धीरे शुरुआत करो। कितना चैप्टर पढ़ना है, 8। देखो मैं कुल मिला के अगर एक एवरेज बताऊं, मैं आपको कहां लिखूं, जगह नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं एक पेज पहले चले जाता हूं और यहां पे बताता हूं। देखो, अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो, अगर आप एक कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो, जो मुझे मोटा मोटा याद आ रहा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। फिजिक्स में 15 चैप्टर, 15 या 16 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे करेक्ट कर देना कितना है, 16 है शायद। ठीक है, केमिस्ट्री में भी शायद 15 है या फिर 16 है, बायोलॉजी में भी 15 है, एंड मैथ्स में भी 15 है। मतलब एक मोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन हो सकता है 15 का 16 होगा कहीं पे, थोड़ा मैं भूल जाता हूं कभी कभी। तो अगर मैं 15-15 के हिसाब से पकड़ के चलता हूं तो 15-15 30 होता है, और यहां पे 15-15 30 होता है। कुल मिला के एक मोटा मोटा कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको, 60 चैप्टर। मैं बात कर रहा हूं मेन सब्जेक्ट की, 60 चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। कॉमर्स में भी एसपी है, ओसीएम है, बीके है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में शायद 12 है, बीके में शायद 10 है, ओसीएम में शायद 10 है, एसपी में शायद 8 है, जहां तक मैं रॉन्ग नहीं हूं। 10-10-20 और ये कितना है, लगभग 40 हो गया, 20-20 40। तो यहां पे टोटल आपके 40 चैप्टर है। मतलब कॉमर्स के चैप्टर कम है कंपैरेटिवली, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है ना कि कॉमर्स वाले पीछे रहेंगे, नहीं भाई, उनको भी मेहनत करना है। तो यहां पे एक चीज ध्यान दो कि यहां पे आपने टोटल कितने चैप्टर पढ़ लिए, 4 चैप्टर पढ़ लिए, यहां पे 8 चैप्टर पढ़ लिए। ठीक है, अब देखो यहां पे सेम जून में आप क्या करोगे, सॉरी जुलाई में, माफ करना, जुलाई में क्या होता है कि अक्सर जुलाई में मैंने देखा है एंडिंग में आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। जुलाई एंडिंग हो सकता है या फिर अगस्त के स्टार्टिंग हो सकता है, लेकिन मैं जुलाई एंडिंग पकड़ता हूं। तो एटलीस्ट आप इस जुलाई के महीने में एग्जाम में थोड़ा बिजी हो जाओगे फर्स्ट यूनिट टेस्ट वगैरह में, तो एटलीस्ट आपको 1 चैप्टर पर सब्जेक्ट यहां पे भी पढ़ के चलना है। तो उसके हिसाब से यहां पे भी आपके 4 चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब शुरुआत के 3 महीना मई जून जुलाई में आपके 4 + 8 + 4, 4 8 + 8 16 चैप्टर हो जाएंगे। 60 में से 16 चैप्टर आपने 3 महीने में कवर कर लिए। अब आता है थोड़ा पेस बढ़ाने का टाइम, थोड़ा स्पीड बढ़ाने का टाइम आ गया अगस्त में। अब अगस्त में फिर से रफ्तार बढ़ाओ और हर सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर पढ़ के कंप्लीट करने की कोशिश करो। कैसे करना है ऑलरेडी बता चुका हूं। सबसे पहले वीडियो देखोगे, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो देखोगे, कंसेप्ट धीरे धीरे समझेगा, धीरे धीरे कंसेप्ट समझ में आ गया, उसको फिर याद करने बैठोगे। आप बुक खरीद लो, डाइजेस्ट खरीद लो, टारगेट खरीद लो, जो खरीदना है खरीद लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई पेड प्रमोशन यहाँ पे मैं करने नहीं बैठा हूं। अब आराम से जो मर्जी आपको अच्छा लगे, जहां से भी नोट्स आपको अच्छा लग रहा है वहां पे आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो 2 चैप्टर के हिसाब से आप हर सब्जेक्ट के हिसाब से करोगे, तो यहां पे भी 2 × 4 सब्जेक्ट है, तो 2 × 4 8 चैप्टर आप इस अगस्त के महीने में भी कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, ये हो गया। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां पे हम बात करें 4 4 8 8 8, लगभग 24 चैप्टर हो गया। 60 में से 24 चैप्टर, मतलब नियर अबाउट आपने 40% सिलेबस अगस्त के महीने तक आपने क्या कर दिया बच्चा, कंप्लीट कर दिया है। ठीक है,
अगस्त के महीने तक आपने 60 में से 24 चैप्टर मतलब नियर अबाउट 40% सिलेबस आपने कवर कर लिया। अब बारी है स्पीड बढ़ाने की। तो यहां पे भी सितंबर में फेस्टिवल्स का टाइम आ जाता है, गणेश उत्सव होते हैं और भी फेस्टिवल्स होते हैं, बारिश वारिश का टाइम होता है। तो यहां पे भी आप 2 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट के हिसाब से मतलब पूरे महीने में सिर्फ आपको कितना 8 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, सेम काम कर सकते हो यहां पे भी अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर में भी सेम काम कर सकते हो। ठीक है, 2 चैप्टर पर सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ोगे, आराम से 8 चैप्टर हो जाएगा यहां पे भी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब असली खेल होता है ये नवंबर दिसंबर का महीना। देखो अक्टूबर में क्या होता है, दिवाली वैकेशंस वगैरह एंड हो जाती है, मतलब शुरू होती है, नवंबर तक जाती है। दिवाली जितना भी रहेगा जब भी रहेगा वो अलग अलग साल में अलग अलग होता है। मान लो नवंबर से आपकी दिवाली वैकेशन से मान लो 10 दिन की भी छुट्टी आपको मिल रही है, तो उसमें फुल फ्लेज मेहनत करने का टाइम है। मतलब नवंबर का एक ऐसा महीना है जिसमें आप थोड़ी एनर्जी बढ़ा सकते हो और वहां पे 3 चैप्टर पर सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ के आप आराम से 3 4 12 होता है, तो 12 चैप्टर पूरे महीने में, पूरे महीने की बात कर रहा हूं, 12 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। और ये भी मान के चलो, जैसे मैंने यहां पे 8 बोला है, 4 बोला है, या फिर जैसे 12 बोला है, तो 12 चैप्टर पढ़ना है पर महीने। महीने में अगर 12 चैप्टर पढ़ना है तो इमेजिन करो, डिवाइड बाय 12 अगर करते हो, 30 डिवाइड बाय 12 तो कितना होता है, 12 2 24। ठीक है, 12 2 कितना होता है 24, मतलब 2.5 से 3 दिन आपको मिल रहा है एक चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो सोचो कितना फास्ट पढ़ना पड़ेगा, मतलब हर दिन आपको एटलीस्ट 4 से 5 घंटा देना पड़ेगा, और ये 12वीं है उतना देना ही पड़ेगा, मेरी बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये 12 चैप्टर हो गया। अब काउंट करते हैं, ये 4 + 4 8, 8 8 16, 16 8 24, 24 8 32, 32 + 8 40, 40 + 12 कितना होता है भाई, 40 + 12 कितना होता है 52। ठीक है, 52 चैप्टर आपने नवंबर में कंप्लीट कर दिया। और जैसा कि हर बैच को मैं बोलता हूं कि अगर आप एक 12वीं के बच्चे हो और एटलीस्ट आप दिसंबर के महीने तक आते आते आपने अगर 80% अपना सिलेबस को पढ़ के कंप्लीट कर दिया, तो समझ जाना कि आपके 12वीं के बोर्ड एग्जाम में आपके 80% आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बट इसके पीछे और भी कंडीशंस है कि आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल देना है, प्रॉपर रिवीजन करना है, जो पढ़ा है उसको वापस से रिकॉल करना है। तो ये जो दिसंबर का जो महीना होता है ये बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि दिसंबर के महीने में आपने जो भी पढ़ा है उसको साइमल्टेनियसली आपको रिवीजन पे फोकस करना है। लेकिन मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं कि एटलीस्ट आप ये टारगेट करो कि जो भी बचे हुए चैप्टर्स है, जैसे मैंने यहां तक काउंट किया तो 52 हो रहे थे, तो 60 में से 52 के तो 8 चैप्टर अभी भी बच रहे हैं। तो अगर आप 2 चैप्टर के हिसाब से पढ़ लेते हो हर सब्जेक्ट के इस महीने में भी, तो आपके यहां पे भी 8 चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो। तो दिसंबर होते होते आपका फुल सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। लेकिन कोई भी बच्चा ऐसा है जो फुल सिलेबस कंप्लीट कर सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। मतलब है ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल वाली चीज तो कोई नहीं होती, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। तो मैं ये बोलता हूं कि अगर आप एक स्कॉलर व्यक्ति भी हो तो आप 100% मत पढ़ो, लेकिन जो आपने 90% भी पढ़ा है या फिर 80% भी पढ़ा है, उसको इतना बेहतरीन तरीके से बार बार रिवाइज कर लो कि उसमें से कोई भी क्वेश्चंस बनेंगे, बोर्ड में हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, उसका जवाब आप दे पाओगे। और इसीलिए मैं आपको ये रोड मैप बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो दिसंबर तक इस प्रकार से मेहनत कर लेना है। अब बारी आ जाती है जनवरी महीने की। तो जनवरी महीना एंड फरवरी महीना, ये 2 महीना कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। क्या करना है बच्चा? रिवीजन। तो ये जनवरी महीना डेडिकेशन के साथ रिवीजन करना है। और मैं तो बोलता हूं कि दिसंबर जब आधा बीतेगा तभी से आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जनवरी में आप थोड़ा सा बिजी हो जाओगे बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल्स एंड वाइवा। प्रैक्टिकल्स एग्जाम जो होते हैं, ओरल एग्जाम जो होते हैं, इसमें थोड़ा आप बिजी हो जाते हो, तो जनवरी में उतना समय नहीं मिलता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि दिसंबर मिडल तक ही आपको रुक जाना है, और दिसंबर मिडल के बाद का जो समय है, 15 दिसंबर के बाद का जो समय है, उसमें आपका हर एक सब्जेक्ट को हर एक चैप्टर के हिसाब से रिवाइज करना शुरू कर देना है। और एटलीस्ट 1 महीना आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, क्या खामियां हैं उसको ढूंढना है, मोरल माफ करना, मॉक टेस्ट वगैरह देना है जो आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल जाता है, पिछले साल का 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां से लगाना है। रिपीट होने के चांसेस थोड़े होते हैं, कम होते हैं, लेकिन फिर भी आपको पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और रही बात फरवरी की, इस साल 2025 में 11 फेब से ही 12वीं के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, मतलब सिर्फ और सिर्फ 10 दिन मिला था फरवरी में। तो फरवरी का जो 10 दिन है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में लगा दो, बाकी हर एक चीज आपका मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा रोड मैप था मेरे साइड से, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी हम देंगे, बहुत जल्दी प्लानिंग के साथ देंगे, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। आपके राहुल सर और ये जेआर कॉलेज चैनल आपके लिए खड़ा है और लगातार मेहनत कर रहा है आप सभी को अच्छे से अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है। बस उन वीडियोस को देखो, कंसेप्ट क्लियर करो। और मैं चाहता हूं कि सारे वीडियोस जब भी आप देखते हो उनको लाइक, अच्छा कॉमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो ऐसे ही मन लगा के, आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।